गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सब्जेक्ट हिंदी से हमने टॉपिक रखा है समास। समास है समास विग्रह देखेंगे और सुविचार। देखिए क्विज मोटिवेशनल क्विज है जिसमें देखिए ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है, सुविचार है जिसमें क्या ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है, ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो यही ज्ञान अमृत होता है। तो यही ज्ञान अमृत होता है। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो वह यही ज्ञान अमृत होता है। चलिए आज का सेशन, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं बिना समय वेस्ट किए। देखिए समास किसे कहते हैं? देखिए दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया सार्थक शब्द बनाया जाए तो उस मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया सार्थक शब्द बनाया जाए तो उस मेल को समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। समास के 6 प्रकार होते हैं। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया सार्थक शब्द बनाया जाए तो उस मेल को समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। देश के लिए भक्ति, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया सार्थक शब्द बनाया जाए तो उस मेल को समास कहते हैं। देश के लिए भक्ति, इसमें जो भक्ति होगी वो आपकी हो जाएगी समास। और मृत्यु का दंड, इसका एक शब्द क्या हो गया? समास। मृत्यु का दंड, मृत्युदंड कर सकते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रधान हो, अव्यय हो और उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहला पद जैसे छोटा, पहला पद कैसा होगा? छोटा, टिक में देख सकते हैं। और जन्म, छोटा देखिए आ है तो जन्म है, या इसी को कह सकते हैं कि उपसर्ग लगता है, आ लगा कि नहीं तो जन्म। छोटा होगा कि नहीं पहला पद, ये क्या हो गया? अव्यय होगा, इसे नहीं तोड़ मरोड़ सकते, बदल सकते। आ जन्म, आ और जन्म। आमरण, आ यथाशक्ति, यथाधन शक्ति, यथाशक्ति, प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथाधन शक्ति, आमरण, आ जन्म। तो जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। नोट देखिए, एक ही शब्द कई बार आए यानी पुनरुक्त हो, बार आए तो भी अव्ययी भाव समास होगा। एक ही शब्द कई बार आए या पुनरुक्ति हो, बार आए, जैसे हाथों हाथ, ये दोनों शब्द समास में देखिए अलग अलग होते हैं, लेकिन अव्ययी भाव समास में एक ही शब्द 2 बार आते हैं। हाथों हाथ मतलब हाथ है, हाथ नहीं, हाथों हाथ। रातों रात तो रात, दिनों दिन यानी दिन की दिन, है ना, दिन, रातों दिन, रातों रात, हाथों हाथ मतलब हाथ। एक ही शब्द कई बार आए पुनरुक्त हो तो भी अव्ययी समास होता है। नहीं तो पहला पद क्या होता है? अव्यय हो और या प्रधान हो वो अव्ययी समास कहलाता है। तत्पुरुष समास, पहला अव्ययी समास, दूसरा है तत्पुरुष समास। समास के 6 प्रकार में तत्पुरुष समास देखेंगे। तत्पुरुष समास, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो। अव्ययी भाव समास में क्या था? पहला पद क्या था? पहला पद प्रधान था और अव्यय था।
इसमें जिस समास का दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह हो जो लुप्त हो, उन्हें क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। दूसरा पद छोटा होता है, जो प्रधान होगा वो पद कैसा होगा, छोटा। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, इसके बीच में जो कारक चिन्ह है वो क्या हो गया है, कर्म ने कर्ता, कर्ता ने कर्म को, कर्म, देखो को कर्म कारक जो है लुप्त है। इसमें यश प्राप्त, यक्ष को प्राप्त, इसमें दूसरा पद क्या है, प्रधान है, प्राप्त ना, तो और छोटा भी है। विद्यालय, विद्या के लिए घर, विद्या के लिए घर, विद्यालय, विद्या के लिए घर, विद्यालय के लिए घर, विद्या के लिए घर, विद्यालय का, विद्यालय के लिए घर, इसमें के लिए विभक्ति क्या है, चिन्ह हटा दिया। राजकुमार, राजा का कुमार, एक तत्पुरुष समास है। राजकुमार, राजकुमार, राजा का कुमार। विद्यालय, विद्या के लिए घर। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यानी इधर देखो समास विग्रह है, यश को प्राप्त हो गया समास विग्रह, यश प्राप्त समास है, जैसे तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। विद्यालय समास है, लेकिन इसका समास विग्रह करेंगे तो विद्यालय के लिए घर। राजकुमार समास है, इसका समास विग्रह करेंगे तो राजा का कुमार। तो राजकुमार, विद्यालय, यश प्राप्त, ये सब तत्पुरुष समास है। जिस तरह समास 6 प्रकार के होते हैं, देखिए तत्पुरुष समास के भी 6 भेद है। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष को का लोप होता है। कर्म तत्पुरुष में किसका लोप, को का, जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, है ना। और करण तत्पुरुष से या के द्वारा का लोप हो जाता है, से या के द्वारा का लोप हो जाता है, इसे कर्ण तत्पुरुष कहते हैं। करण तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप हो जाता है, किसका, के लिए का लोप हो जाता है। संप्रदान तत्पुरुष। विद्यालय, विद्या के लिए घर। तो अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष से अलग होना हो तो धनहीन, धन से हीन, धन से हीन, और धन हो उसे धनहीन कहेंगे। तो अपादान तत्पुरुष जो है से का अर्थ आता है, लेकिन अलग होने के लिए आएगा। और से के में करण तत्पुरुष भी है, लेकिन के द्वारा का लोप होता है, मतलब लगा। और संप्रदान कारक के लिए का लोप हो जाता है, विद्यालय के लिए घर ना। और अपादान तत्पुरुष, तो ये 6 तत्पुरुष समास है। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान तत्पुरुष समास के 6 भेद। कर्म तत्पुरुष में को का लोप होता है, यश को प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। करण तत्पुरुष से या के द्वारा का लोप हो जाता है, मतलब कारक चिन्ह है। या भय से भीत, भय भीत, भय से भीत। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, एक करण तत्पुरुष हो गया। संप्रदान तत्पुरुष के लिए का लोप हो जाता है। संप्रदान पुरुष विद्यालय, विद्यालय के लिए घर। अपादान पुरुष से अलग होने, धन ही, धन से। 4 हो गए तत्पुरुष समास, 2 और अगले। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष 4 उधर हो गए थे। संबंध तत्पुरुष ये देखिए 5वां, का, के या की, का या के या की का लोप हो जाता है संबंध तत्पुरुष में। जैसे देशवासी, देश का वासी, देशवासी, देश का वासी। घुड़ दौड़, घुड़ दौड़, घुड़ घोड़े की दौड़, घुड़ दौड़, इसमें का या की या ये संबंध तत्पुरुष होगा। घुड़ दौड़, घोड़े की दौड़, देशवासी, देश का वासी। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष में या पर का लोप हो जाता है। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, लोकप्रिय। घुड़ सवार, घोड़े पर सवार, में या पर में अधिकरण तत्पुरुष होता है। तो घुड़ सवार, घोड़े पर सवार। लोकप्रिय, लोकों में, लोक में प्रिय। संबंध तत्पुरुष का या के या की का लोप होता है कारक चिन्ह का, जैसे देशवासी, देश का वासी। घुड़दौड़, घोड़े की दौड़। अधिकरण तत्पुरुष में या पर का लोप हो जाता है कारक चिन्ह का। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। Thank you for watching this video. Complete this video. See you next video. और जैसे चैनल यदि पसंद आया है लाइक कर लीजिए, शेयर करिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग लाभान्वित हों। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारी मोटिवेशन में उत्साह बढ़ाने के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। अगेन थैंक यू वेरी मच।